प्रधानमंत्री पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सूप नखा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, कांग्रेस की विधवा देखी है, अब इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताइए आप। बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जुबान फिसली थी तो माफ़ी मांगनी चाहिए नहीं? मांग नहीं रहा है माफ़ी। मतलब इतना बड़ा तानाशाह हो गया है, इतना बड़ा हिटलर हो गया है जो किसी से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, अपने आप को गब्बर शेर समझ रहा है। अरे क्या समझते हो मोदी जी, माफ़ी नहीं मांगोगे और माफ़ी? अरे तपस्या, कौन सी तपस्या, कौन सी तपस्या? तपस्या है चापलूसी करना, आप लोगों के लिए तपस्या होगा। और वो तपस्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात ईडी बैठा देता है, सीबीआई बैठा देता है, गवर्नर को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, मजिस्ट्रेट को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, जज को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी राजनीति है, दोहरा चेहरा है। इनका नकाब जब तक हम उतारेंगे नहीं तब तक इस सरकार से अपना मीडिया पे भी लगातार हमलावर हैं, क्या है मीडिया से नाराजगी आप? मीडिया भाई देखो, देश में इतनी सब्जी मंडी ना होती अगर गोदी मीडिया इतनी घमंडी ना होती। जो गोदी मीडिया हम तो कहते हैं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। चाचा आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप टीवी देखते होंगे ना तो आज से देखना बंद कर दीजिए। अरे लगातार जब तक कर रहे हैं नहीं, हाँ अच्छा हुआ भैया 1947 में हमारे यहाँ मीडिया नहीं थी, नहीं तो अंग्रेज जानते हो क्या करते, चैनल खरीद लेते और जितने भी पत्रकार होते वो गुलामी के फायदे गिनवाते, भूखमरी के फायदे गिनवाते, बलात्कार के फायदे गिनवाते और अपना देश ये कभी आज़ाद ना हो पाता। धन्य है उस समय पत्रकारिता नहीं थी। नहीं, पत्रकारों पर लगातार बिल्कुल 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 सरकार। एक चीज़ बताइए, ये क्या तरीका है? मतलब अब मोदी के साथ साथ आप पत्रकारिता को बिल्कुल पत्रकारिता की वजह से ही देश बर्बाद हो रहा है। जितना देश बर्बाद करने में मोदी जी का हाथ है उतना ही हाथ पत्रकारों का भी। नहीं, उनका क्या है बताइए? भाई सोशल मीडिया के अलावा कोई बता दो निष्पक्ष पत्रकार हो, वो भारत माता की कसम खा के बता दे कि मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ। भैया देखो 2 दिन पहले सुनो, 2 दिन पहले आज तक पे मैंने इंटरव्यू दिया 1 मिनट का, 2 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा और वो भी उन्होंने नहीं डाला। अब हम कैसे मान ले कि बहुत बड़े कामगिर हैं? चाहते कि लगातार राहुल गांधी को दिखाते रहे मीडिया। एक चीज़ बताइए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो अच्छाई के साथ है, सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है। राहुल गांधी गरीब को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अमीरों को बचाना चाहती है। राहुल गांधी देश को बचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मित्र को बचाना चाहती है, अमीर को बचाना चाहती है। देश को भी तो अच्छाई के साथ है ना, देश के साथ है, देश के साथ है। देश के लिए मोदी जी ने कुछ किया है? सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का काम किया है। घर में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करती है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब दिखता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। बैंक लूटकर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के इस नकाब को हम 24 में उतार के रहेंगे। अरे पूरे दिन ठल्ला घूमते रहोगे आप, तो महंगाई तो दिखेगी। बताइए, लोग काम कर रहे हैं, आप तो महंगाई। सुधीर चौधरी बन रहे हो, सुधीर चौधरी बन रहे हैं भैया। इनको तिहाड़ भेज दो ताकि इनका नाम भी हम तिहाड़ी कह सकें। ये सुधीर चौधरी की भाषा आप बोले, निठल्ले घूम रहे हो, निठल्ले घूम रहे हो। है भैया, रोजगार 2 करोड़ देंगे भाइयों बहनों मित्रों। हम तो कहते हैं तमाम युवा इन पे मानहानि का केस लगा दें। कुर्सियां खाली कर रहे मोदिया है, मोदी कुर्सी खाली कीजिए, मानहानि का केस इन पे नहीं लगना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए सम्मान नहीं बचा। अच्छा, प्रधानमंत्री से हमें सम्मान सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से हम सम्मान सीखेंगे। जो अपने परिवार का सम्मान नहीं करता है, देश का सम्मान नहीं करता है, गरीबों का सम्मान नहीं करता है, संविधान का सम्मान नहीं करता है, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता है, अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं करता है, हमें उस नेता से सम्मान सीखने की जरूरत है। देश के लिए परिवार त्याग दिया उन्होंने, बताइए। हाँ, परिवार त्याग दिया। क्या क्या त्याग है परिवार? करो यार, दुनिया प्यार, परिवार त्याग दिया। क्या 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 बताना, क्या त्याग दिया है भैया? उनमें कुछ दिक्कत रही होगी इसलिए घर छोड़ दिया। जिसमें भैया कमाने खाने की शक्ति नहीं होती है, घर द्वार छोड़ देता है, कहता है हम भैया फकीर बन जाएंगे। कौन सा फकीर बन जाओगे तुम? और भैया एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, भैया हमको भी मोदी की तरह फकीर बना दो ताकि हम भी 10 लाख का बूट सूट और 5 लाख का बूट टहल के घूमें। देश का तमाम गरीब मोदी जी की तरह फकीर बनना चाहता है। बनाओ फकीर मुझे मोदी जी की तरह। पाकिस्तान भेज दो मोदी को, मोदी को। आपको एक चीज़ भैया, महंगाई वहाँ नजर आएगी आपको कैसी? एक चीज़ बताइए, हम भारत में रहते हैं, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे तो हम पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान तो आप जैसे पत्रकारों को भेजना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आप जैसे लोगों को भेजना चाहिए जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं। अरे विदेश में मोदी जी वाह के नहीं, मोदी जी थू के नारे लग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पे आने वाले समय पे देश के तमाम नेता, विदेश के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी पे थूकने का काम कर रहे हैं। हाँ, अमेरिकी सांसद ने कहा गांधीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहता है भारत का प्रधानमंत्री। डंका बज रहा है, हमको मालूम
मालूम है डंका बज रहा है। आपको अमेरिका पे विश्वास है लेकिन मोदी जी पे नहीं है। भैया देखो, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गए हिंडनबर्ग। रिपोर्ट कहाँ से आई थी? विदेशों ना विदेशी विदेश से आई। जलते हैं विदेशी। विदेशी जलते हैं तो भैया विदेश में डंका काहे बात का बचता है? झूठ बोलते हो आप लोग, अफवाह फैलाते हो भैया। इनके चैनल पे ईडी और सीबीआई बैठाइए, बैठाइए ईडी और सीबीआई, ये झूठ बोलते हैं। अरे तरक्की से डरते हैं वो। तरक्की से? हाँ, भारत जब से, हाँ अच्छा, अभी हमने क्या बताया कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब से बेचने का ही शुरू काम किया है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ देश को बेच देंगे, और अगर हम इनसे सवाल पूछना बंद कर दिए ना तो ये आने वाले समय में, जैसा हिटलर का नाम सुने हो, जितना सुनो 70 साल में हुआ था ना उतना 8 साल में हो गया है। भैया 8 सालों में इन्होंने घंटा विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम किया है। क्या हुआ जैसे 8 साल में क्या कुछ नहीं हुआ है? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। 8 साल में सिर्फ और सिर्फ ईडी का दुरुपयोग हुआ है, सीबीआई का। वंदे भारत। हाँ, किसी ने भैया पूरा देश बना दिया, उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय बना दिया, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े मोदी जी के चेहरे की फोटो लगा दी। अरे मोदी जी वाह कहते हैं भैया, ये हमेशा हर एक चीज का ये कहते हैं कि मोदी जी से पाकिस्तान डरता है, चीन डरता है। काहे बात का डरता है? हेलमेट पहन के मोदी जी सेना पे वहाँ बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाते हैं। इन्होंने हमारी सेनाओं का भी अपमान किया है। देश की तमाम सेना भी इन पे मानहानि का केस ठोकेगी। कांग्रेस भारत थोड़ी ना है, कांग्रेस पे तो ए भैया, आप लोग कहते हो मोदी जी देश हैं, मोदी का विरोध देश का विरोध। अब एक चीज बताइए, मोदी जी देश हैं, प्रधानमंत्री तो है वो। प्रधानमंत्री किसके? भैया एक चीज बताइए, किसके प्रधानमंत्री हैं? अडानी जी के प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री हैं? अंबानी जी के प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री हैं? गौतम अडानी का। किसका प्रधानमंत्री है? नीरव मोदी का। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं, मोहर के लिए। अनुराग का प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी, ठप्पा मार दो बस। और किस लिए भैया प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का अपमान होगा तो देश का अपमान हुआ नहीं। अच्छा, जब देश का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की पत्नी का अपमान करता है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है, तब आप लोग कहाँ मर जाते हो बताइए?